हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ आपके सीए फाउंडेशन की ताबड़तोड़ तैयारी करवाने के लिए और खासकर 40 दिन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपका जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर कौन से चैप्टर अब पढ़ें, कैसे रिवीजन करें, कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लगातार इस चैनल पर आने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी मिस हो जाएगी, पक्की बात है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कोई भी वीडियो अपडेट अब मिस ना हो। क्योंकि देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे डिटेल में ये बताऊंगा कि 40 दिन के अंदर अकाउंटेंसी को कैसे पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया, स्वीट क्वेश्चन, मीडियम और लेंथी। देखो इसका क्या मतलब है, एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। स्वीट क्वेश्चन बेसिकली वो होते हैं जिनके करने में आपको बहुत कम टाइम लगता है और आपको वो मार्क्स दिलवा देंगे, या तो 8 नंबर या 10 नंबर या कई बार तो 12 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने नाम दिया स्वीट क्वेश्चन। थोड़ा सा उसकी डिफिकल्टी अगर ज़्यादा हो गई, जिसमें आपको कम टाइम नहीं लग रहा लेकिन मीडियम टाइम लग रहा है, तो उसको मैंने एक मीडियम कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन लेंथी मैंने उन क्वेश्चंस को लिखा है जिसको करने में आपको ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा ही लगेगा, चाहे वो आपको क्वेश्चन आता भी हो, चैप्टर आपको अच्छे से आता भी हो, तब भी वो क्वेश्चन लेंथी इतना होता है कि आप करोगे, फॉर्मेट बनाओगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो लेंथी क्वेश्चंस मैंने उनके लिए लिखा है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि देखो टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चे कई बार इग्नोर करते हैं तैयारी करते समय, लेकिन इसी चीज़ को हमें कैच करना है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते समय ये तो सोचते हैं कि 11 चैप्टर्स हैं अकाउंट्स में, ये मैं छोड़ देता हूँ, या ये मेरे को अच्छे से आता है, ये कम अच्छे से आता है। लेकिन भाई टाइम का क्या, क्योंकि बीआरएस करने में शायद आपको टाइम बहुत कम लगे लेकिन वही सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगे, और हो सकता है बीआरएस भी 10 नंबर का और सिंगल एंट्री भी 10 नंबर का हो। तो ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं सोचते? तो टाइम को हमें कंसिडर करना है, राइट। अब देखो करना क्या है, आपको अपनी स्पीड के बारे में अपने हिसाब से एनालिसिस करके सबसे पहले वो चैप्टर्स लिखने हैं जो स्वीट क्वेश्चंस के लिस्ट में आ सकते हैं। ये मैं जो लिखूंगा वो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी हो। इसमें आपको अपना असेसमेंट खुद करना पड़ेगा, और असेसमेंट करने के लिए भी मैं आपको एक तरकीब बता देता हूँ। आप स्टॉप वॉच लगा के, टाइमर लगा के एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और टाइम नोट करो कि मुझे कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितनी देर लगी। बीआरएस का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितनी देर लगी। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस में ज़्यादा टाइम लगता है मुझे और किस में कम टाइम लगता है। तो कम टाइम लगने वाले जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे या जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको आप इस स्वीट क्वेश्चन वाले बॉक्स में डाल दो। मैं डेमो करने के लिए अपने मर्जी से कुछ डाल देता हूं। जैसे अगर मैं बच्चा हूं आपकी तरह, तो मुझे बीआरएस करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, बस प्लस माइनस करना है और जल्दी से सॉल्व हो जाता है, और 10 नंबर का क्वेश्चन है तब भी 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह मुझे मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसको करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि उसमें क्या है, ना ही कोई लेजर बनाना, ना ही कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी, जर्नल एंट्रीज भी फिक्स हैं जो सेम रहती हैं। बस हाँ, कहानी बदल जाएगी, कभी वो कह देगा ये हुआ, वो कह देगा, तो एंट्री तो दिमाग में है ही, फटाफट एंट्री बन जाती है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे से बड़ी जल्दी हो जाता है। या इसी तरह अगर मैं बात करूं रेक्टिफिकेशन का, तो मुझसे वो क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी हो जाता है, बड़ा कम टाइम में मैं सॉल्व कर पाता हूँ। तो मान लो इनको मैंने स्वीट क्वेश्चंस की लिस्ट में इन चैप्टर को डाल दिया, आप अपने हिसाब से इसमें डाल देना। मीडियम में जो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें, लेट से मैंने इन्वेंट्री लिख लिया या लेट से मैंने डेप्रिसिएशन लिख लिया, ये चैप्टर मुझे ऐसे लगते हैं, या मैंने कंपनी अकाउंट्स लिख लिया। हालांकि कंपनी अकाउंट्स मुझे तो स्वीट क्वेश्चन लगता है, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है 15 नंबर का शेयर्स का क्वेश्चन, और मुझसे तो वो 10 मिनट में ही हो जाता है। तो मेरे लिए तो वो स्वीट क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, आप मीडियम लिख सकते हो, या हो सकता है आपको लगता है ये तो मेरे को तो बहुत टाइम लगता है, तो आप लेंथी में डाल दो। तो आपको अपने हिसाब से पहले पूरे सिलेबस को इन 3 डब्बों में खुद भरना है। सबसे पहला यही काम करना है। मैं तो कह रहा हूँ वीडियो पॉज कर लो, अभी 10 मिनट बाद वीडियो ऑन करना, पहले खुद डब्बा यही बना लो। इसी तरह लेंथी चैप्टर्स, अब लेंथी कौन से होते हैं जो मुझे लगते हैं लेंथी, जैसे सिंगल एंट्री का क्वेश्चन करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, इतने सारे लेजर बनाओ, या फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन करता हूँ, मुझे तो वो भी लेंथी लगता है। कई बार बैलेंस शीट बनाओ, सब चीज़ें करो, बहुत लेंथी हो जाता है कई बार। या मान लो एनपीओ का क्वेश्चन आता है तो मुझे तो उसमें टाइम कंज्यूम मेरा हो जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से इन डब्बों में सारे चैप्टर फिट इन कर लिए, राइट। अब आपको एक दूसरी एक्टिविटी और करनी है। देखो ये तो है लेंथी के हिसाब से, ये तो है टाइम टेकिंग के हिसाब से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चैप्टर आसान और मुश्किल भी उसी कैटेगरीज पे लगते हों। रीज़न हो सकता है भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन तो जल्दी हो जाता है, लेकिन सर मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है चैप्टर, मुझे तो एंट्रीज याद ही नहीं है, मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। तो अब दूसरे डब्बे में हमको क्राइटेरिया जो भरना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वो आपको ये असेस करके सोचना है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर ईजी लगते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मुझे पार्टनरशिप ईजी लगता है, या मुझे कंपनी अकाउंट्स ईजी लगता है, या मुझे सिंगल एंट्री ईजी लगता है। तो वेरी गुड। सर मुश्किल कौन से लगते हैं? सर इन्वेंट्री बड़ा टफ लगता है सर या मुझसे रेक्टिफिकेशन नहीं होता। तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं ऐसी डेमो के लिए लिख रहा हूँ। लेट से आपको इजी लगता है कि मुझे कंपनी अकाउंट इजी लगता है, मुझे पार्टनरशिप इजी लगता है, और सर मुझे फाइनल अकाउंट्स इजी लगता है, या मुझे सर मुश्किल लगते हैं। मुझे मुश्किल कौन से लगते हैं? सर मुझे इन्वेंट्री बहुत मुश्किल लगता है, सर इन्वेंट्री मैं कर ही नहीं पाता, सर डेप्रीसिएशन बड़ा हार्ड लगता है, मेरा आज तक कभी भी मशीन अकाउंट टैली नहीं हुआ। तो इस तरह से आपने लिस्ट बना ली इजी की और हार्ड की अपने हिसाब से। तो आपके 11 चैप्टर्स इन बक्सों में आ गए। तो बड़े ध्यान से एक्टिविटी समझना, तभी स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो आपके 11 के 11 चैप्टर्स ऊपर टाइम के हिसाब से डिवाइडेड हैं, स्वीट, मीडियम और लेंदी, और नीचे वही 11 चैप्टर्स आपके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, आपके असेसमेंट के हिसाब से डिवाइडेड है कि यार ये चैप्टर आसान लगते हैं मुझे, ये चैप्टर हार्ड लगते हैं। अब देखो इस पूरे मैट्रिक्स में मैंने आपको एक फ्लो दिया है, यही मेरा इस वीडियो का मेन पर्पस था। वो फ्लो क्या है? आपको अगले 40 दिन अपने यूटिलाइज करने हैं। अब उससे क्या फायदा होगा? आपके मार्क्स भी आएंगे, टाइम भी कम लगेगा एग्जाम में, क्योंकि वो चैप्टर्स जिनमें टाइम कम लगता है और आपको अच्छे से अगर आ गए तो आप आराम से मार्क्स सिक्योर कर लोगे। और एक चैप्टर या 2 चैप्टर का क्वेश्चन जो मान लो बहुत लेंदी था, बहुत मुश्किल लग रहा था और आपने छोड़ भी दिया, तब भी आप 80 या 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आओगे तो पास तो हो ही जाओगे। तो देखो फ्लो नोट कर लेना, इसकी फोटो खींच लेना जो आपको दिखाने वाला हूं। हमारा फ्लो जो रहेगा वो ये रहेगा। सबसे पहले आपको जो आपके स्वीट क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस अगर मैच कर रहे हैं, लेट से आपने स्वीट क्वेश्चंस के अंदर डाल रखा है फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर, कि ये चैप्टर मेरा स्वीट क्वेश्चन में आ रहा है, और वही आपको हार्ड कैटेगरी में भी लग रहा है, तो सबसे पहले आपको उसको करना है। रीजन क्यों? क्योंकि देखो स्वीट क्वेश्चन का मतलब है कि ये एग्जाम में आपका कम टाइम लेगा, लेकिन आपको अभी हार्ड लग रहा है, तो आपके पास अभी टाइम है, उसको 2 दिन 3 दिन लगातार पढ़ के उसको मेहनत कर लोगे ना, तो एग्जाम में आपके स्वीट क्वेश्चन का वो मार्क्स पक्का हो जाएगा। और स्वीट क्वेश्चन एग्जाम में आपका 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। तो सोचो थोड़ी सी अभी कुछ दिनों की मेहनत करनी है आपको, 3-4 दिनों की मेहनत करनी है, और स्वीट क्वेश्चन अगर एक भी आपका पक्का हो गया तो 8 से 10 नंबर दिलवा देगा। तो सबसे पहले आपको पता है कौन से मैट्रिक्स के क्वेश्चंस या कौन से मैट्रिक्स के चैप्टर्स को करना है जो स्वीट क्वेश्चंस के अंदर और हार्ड वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। सबसे पहले वो चैप्टर अपने खत्म करने कि भाई ये चैप्टर फिनिश कर दो, उसके लिए मैंने आपको 8 दिन का टाइम दे दिया। उसके बाद आप दूसरे मैट्रिक्स पर चलोगे, जो होगा जो मीडियम वाले बॉक्स में है और जो हार्ड वाले बॉक्स में है। अगर कोई ऐसा कॉमन चैप्टर आपको नजर आ रहा है जो मीडियम कैटेगरीज में लिखा हुआ है, मान लो लेट से यहाँ लिखा है डेप्रीसिएशन, और आपने डेप्रीसिएशन को यहाँ हार्ड में भी मेंशन कर रखा है, तो अब डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका जल्दी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। पर अगर आप उसको कुछ दिन में पढ़ लेते हो तो आपके ये मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे। इसका भी 8 से 10 नंबर का वेटेज होता है। तो आपको ये कैटेगरी सॉल्व करने के लिए अगले 10 दिन दे दिए, तो सोचो आपके पास अभी अच्छा टाइम है। अगर आप अकाउंटेंसी को स्ट्रेटेजिकली फॉलो करके पढ़ाई करते हो तो आपके पास अच्छे खासे दिन रहेंगे। उसके बाद आपको जाना है अगले मैट्रिक्स पे, उन चैप्टर्स पर जो लेंदी की लिस्ट में लिखे हैं पर आपको ईजी लगते हैं। रीजन, अब कुछ चैप्टर ऐसा हो सकता है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप, कि सर ये लेंदी बहुत होता है, इसका क्वेश्चन करने में ना टाइम लगता है सर, लेकिन है इजी सर, है इजी, मुझे आता तो है, ये देखो इजी में लिख रखा है, पार्टनरशिप मुझे आता तो है सर, लेकिन बस लेंदी बहुत होता है। तो इसको पढ़ना पता है क्यों जरूरी है? इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ईजी लगता है, बस आपकी क्या है स्पीड कम है, आपको स्पीड ज्यादा लग रही है। तो अगर आपने इसको 2-3 दिन प्रैक्टिस करा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और एग्जाम में देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली ऐसे आएंगे ही ना जो थोड़े से हार्ड चैप्टर में से आएंगे, लेकिन अगर उसमें से एक भी आपका ठीक हो गया जिसको आपने जल्दी कर लिया तो पेपर छूटेगा नहीं। तो पेपर ना छूटे इसीलिए इनको भी करना जरूरी है। तो ये अपना थर्ड हो गया कि आपको लेंदी और ईजी वाले मैट्रिक्स के कॉमन चैप्टर सबसे पहले निपटा देने, उसके लिए 6 दिन का आपके पास टाइम है। उसके बाद फोर्थ जो है वो सबसे आसान रखा है ताकि आपको एक मतलब बड़ी आसानी लगे कि चलो यार ये सबसे अच्छा है, रिवीजन भी हो गया, स्वीट क्वेश्चंस भी हैं और मुझे इजी भी लगते हैं। तो 4 दिन का टाइम इनके लिए, इसको करके भी आपको आसानी से 4 दिन में आप कर पाओगे। उसके बाद आप करोगे मीडियम कैटेगरी के अंदर और इजी वाली कैटेगरी के अंदर जो कॉमन चैप्टर अगर आता है तो, ताकि 2 बार इजी लिखने का मेरा पर्पस सिंपल ये था कि एक बार जब आपने हार्ड कर लिया तो उसके बाद कुछ दिन आपके लाइट रहेंगे और लाइट करने में आपके मार्क्स भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। और सबसे लास्ट में मैंने रखा है, ये मैट्रिक्स जरूर ध्यान रखना,
लेंदी और हार्ड। यानी कि जो चैप्टर्स आपने लेंदी की लिस्ट में भी लिख रखे हैं और जो चैप्टर्स आपके हार्ड वाले बॉक्स में भी आ रहे हैं कॉमन, उनको आप सबसे लास्ट के लिए करना। फॉर एग्जाम्पल एनपीओ, एनपीओ आपने लेंदी में भी लिख रखा है और एनपीओ आपको मुश्किल भी लगता है, तो आप इसको लास्ट के लिए छोड़ दो। रीजन ये, क्योंकि उससे पहले अगर आपने बाकी मैट्रिक्स के चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि चलो यार मैंने 80 और 90 मार्क्स तक की अपनी कंप्लीट सिलेबस अच्छे से कर लिया है। अब एक चैप्टर अगर मान लो मुझे थोड़ा कम भी आता है तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। इसीलिए जो सबसे मुश्किल और सबसे लेंदी वाले चैप्टर अभी लग रहे हैं आपको, उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। क्योंकि मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, अगर आपको कोई एक चैप्टर छोड़ना भी पड़ जाए इमरजेंसी में, तब भी आप एग्जाम में पास हो सकते हो। बस ये है कि बाकी 80% जो करके जा रहे हो वो अच्छे से करना। तो इसलिए इस मैट्रिक्स के चैप्टर को तो लास्ट के लिए छोड़ दो। तो देखो मैंने डेज भी लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मॉड्यूलेट कर सकते हो। तो 40 दिनों का ये प्लानर बन जाएगा आपका, जिसमें आप अच्छे से 40 दिन देकर अपने पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस को स्ट्रेटेजिकली खत्म कर सकते हो। कभी भी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार अभी क्या पढूं, तब क्या पढूं, पहले क्या पढूं, बाद में क्या पढूं, क्योंकि ऑर्डर ये डिफाइन हो गया। बस हाँ, आपको क्या करना है, बॉक्सेस के अंदर अपने हिसाब से चैप्टर्स को लिखना है, ताकि सही मैट्रिक्स में से कॉमन चैप्टर पिक करके आप इस ऑर्डर में उसको पढ़ सको। और हो सकता है कोई मैट्रिक्स आपका बने ही ना, खाली बन जाए, कोई कॉम्बिनेशन ना हो कॉमन चैप्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्किप कर देना स्टेप। लेकिन एटलीस्ट एक क्लैरिटी रहेगी कि पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है और एंड में कौन सा वाला पढ़ना है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो 40 दिन का आपका रोड मैप सही रहेगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितनी तैयारी कर चुके हो, अपनी रेटिंग 10 में से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। बहुत जल्दी और भी वीडियोस लेकर आता हूं आपके लिए, सो दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।